2007 में मैंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हमने इसको रजिस्टर किया। हैदराबाद में आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक हाउस होल्ड नेम हो गया। सर्वेस कर कर, जानकारी लेकर, लोगों के हालात देखकर, मजबूरियां देखकर उस पर हम काम करें कि लोगों के पास पैसे नहीं रहते, कर्जे लेते, गोल्ड वगैरह इलाज करा। आज हमारे क्लिनिक्स में तकरीबन 1100-1200 लोग आते हैं डेली। उनको फ्री कंसल्टेशन होता, फ्री मेडिसिन मिलती, टोटल सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जज्बा है खिदमत करने का, जो अंदाज हुआ, इज अनपैरेलल्ड। 4 स्लम एरियाज में और चारों के चारों मस्जिद के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या क्लिनिक्स बोलिए हमने कायम किया। गांधी में, उस्मानिया में फिर खिदमत करने खड़े हुए। हम कर्जा लेना सोच रहे, वैसे लोगों को डॉक्टर्स से उनको रुजू कियाए और कराए और इसके बाद उनकी सर्जरी हुआ से फिर वो हाथा उठा के दुआ देते। जरिया बन रहे हैं हम लोगों के लिए, काम आने के लिए। इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है। पूरा दिन एक्टिविटी चलती है और खैर का काम होता है अल्लाह की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। मेरी स्कूलिंग, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट। उसके बाद मैंने निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बाद में इंजीनियरिंग की। स्कूल के दौरान मैं एक एक्टिव क्रिकेटर था और मैं स्टेट अंडर 19, स्टेट अंडर 22, बाद में यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट अप टू रांची तक मैं हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल फैकल्टी से की उस्मानिया से 1986-1990 में। उसके बाद मैं हमारा जो फैमिली बिज़नेस था एडवर्टाइजिंग का, कुछ अरसा उस कंपनी में मेरे वालिद साहब जो क़ायम किए थे, कुछ अरसा उसमें काम किया मैं। मेरे वालिद मरहूम एम.एच. अस्करी हैदराबाद की एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में काफ़ी जाने माने शख्सियत थे और ही वॉज अ पायनियर इन द हैदराबाद चैप्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग। और वो सिल्वर एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाते थे। एडवर्टाइजिंग में कुछ अरसा करे बाद से मैं अमेरिका में था। आई मूव टू अमेरिका एंड आई वॉज देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स इन अमेरिका। वहाँ मैंने आईटी में ट्रेनिंग ली, ओरिएंटेशन किया, इसलिए कि Y2K का ज़माना था कि आईटी में काफ़ी बूम स्टार्ट हुआ था। तो इवेंचुअली मैं आईटी में काम करना शुरू करा अमेरिका में 1997 से ऑलमोस्ट अप टू 2001। 2001 में मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया अमेरिका में, यूएस में। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो इंडिया की और वर्ल्ड की टॉप ग्लोबल आईटी कंपनी है। मैं डेट्रॉइट में था काफ़ी अर्सा, फिर बाद में बे एरिया में कैलिफोर्निया में था एंड फाइनली इन 2002 आई वाज शिफ्टेड बैक टू माय बेस लोकेशन हैदराबाद में, वापस इन्फोसिस ज्वाइन किया। 2007 में मैं इन्फोसिस के साथ इस अरसा 2002 और 2005 के बीच सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। 2007 में मैंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, हमने इसको रजिस्टर किया। उसकी वजह ये थी कि इन्फोसिस में जब मैं था तो हमें कुछ लोगों की मेडिकल रिक्वेस्ट आती थी कि फ़लाँ की सर्जरी है, फ़लाँ को सर्जरी की पैसों की ज़रूरत है, फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी है, पैसों की कमी है और जान बचाना है। तो एक छोटा सा ग्रुप इन्फोसिस में मेरे दोस्तों का, दोस्त अहबाब का, हम ईमेल में ये मैसेजेस सर्कुलेट कर कर कुछ पैसे जमा कर कर इमदाद करते थे। तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि ऑन अ स्मॉल स्केल किसी को 50,000, 1 लाख की ज़रूरत है तो हम जमा कर रहे हैं, दे दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जिसको आज हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं, ये हम लोग 2006-2007 में स्टार्ट करें
और मेरा जो सपोर्ट बेस था शुरुआत में कुछ चंद लोग जुड़े, उसके बाद और उनके दोस्त अहबाब जुड़े, इवेंचुअली इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन काफ़ी बड़ा नेटवर्क ऑफ डोनर्स एंड वॉलंटियर्स बना, और सारे के सारे आईटी में थे। आईटी का जब हैदराबाद में बूम चल रहा था, रिक्रूटमेंट आईटी वाज एट द पीक, ग्रो हो रही थी आईटी इंडस्ट्री, और काफ़ी लोग को जॉब मिल रही थी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत हुई हैदराबाद में उस दौरान। सो एक काफ़ी छोटे अरसे में हमने काफ़ी बड़ा ग्रुप बनाते गया। तो इसमें हुआ ये कि शुरू में एक आध रिक्वेस्ट ले रहे थे, बाद में वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोगों को पता चला कि भाई यहाँ एक ग्रुप है जो मेडिकल इमरजेंसीज़ और रिलीफ में हेल्प कर रहा है, तो और लोग आना शुरू करे वर्ड ऑफ माउथ से। जैसा मालूम हुआ तो काम बढ़ते गया। तो इवेंचुअली मैंने क्या किया कि मेरे भाई जो एडवर्टाइजिंग में थे, जो मेरे वालिद का बिज़नेस चला रहे थे, संभाल रहे थे, उनके ऑफिस में मासब टैंक में ऑफिस हुआ करता था। तो सैटरडे संडे, इसलिए कि सैटरडे यूज्ड टू बी 5 डे वीक फॉर अस, तो सैटरडे वाज ऑफ। तो सैटरडे के दिन हम सुबह से बैठते थे। आज जो प्रजा दरबार जिसको बोलते हैं कि वो वर्ड अब सुनने में आ रहा है, प्रजा दरबार टाइप हम लोग चेयर टेबल कुर्सी डालकर, मेरे दोस्त, मैं, मेरे भाई, हम लोग बैठते थे और लोग आके मिलते थे हमारे से। तो शुरू में 5, 10, 20 लोग आ रहे थे, होते 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 इन मैटर ऑफ टाइम 100, 100, 150 लोग जमा हो आते सैटरडे के दिन ऑफिस के सामने। तो हम पूरों से मिलते थे, उनके रिकॉर्ड्स चेक करते थे, क्या ज़रूरत थे मालूम करते थे, और फिर हम देखते थे कि भाई इनको हम किस तरीके से हेल्प करें। तो उस टाइम पे और एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग मेडिकल रिलीफ के लिए आ रहे थे। दूसरे भी आ रहे थे लोग स्कूल के फ़ीस के लिए, बेवा लोग अपने पेंशन के लिए, ऐसे यतीम बच्चे आ रहे थे, मगर ज़्यादातर लोग मेडिकल रिलीफ के लिए आ रहे थे। तो हमने ये सोचा कि उस टाइम पर हैदराबाद में सोशल वर्क इन द हेल्थ सेक्टर, जो मेडिकल रिलीफ वर्क है, बहुत कम इदारे कर रहे थे। तो हमने लोग हमारे को मशवरा भी करे, हमारे जो दोस्त अहबाब थे, और बोले कि भाई ये एक ही चीज़ पे फोकस करिए आप, हेल्थ केयर। तो 2007 में मैंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट को क़ायम किया, जिसमें मेरे भाई और दोस्त अहबाब ट्रस्टीज़ बने, और हम फॉर्मली रजिस्टर्ड करके उनके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इनकम टैक्स क्लियरेंस और गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरे करके हम काम करना शुरू करें। तो 2007 से 2014 तक ये कुछ स्टाफ को अपॉइंट किया हमने, एक मैनेजर को, एक सुपरवाइज़र को, और तो कुछ स्टाफ को अपॉइंट किया। ये लोग हफ्ता भर लोगों से मिलते थे, उनके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते थे, फिर जाकर वेरीफाई करते थे कि भाई ये सही है, गलत है, क्या करना है, और फिर हम वही सैटरडे या संडे के दिन हम बैठ के उसको डिसाइड कर एक्शन लेते थे। और इस दौरान जैसे रिक्वेस्ट आ रहे थे, हम क्राउड फंडिंग का, जैसा बताया मैं आपको, कि पैसे जमा करना शुरू, और रिस्पॉन्सेज वे वेरी वेरी इंकरेजिंग। बहुत सारे लोग आए, उससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट हुआ। जो मेरे जो दोस्त अहबाब जो ओरेकल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जी में, और आपको गूगल में, ये पूरे आईटी कंपनीज़ में जो जुड़ रहे थे हमारे साथ, वी वर गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट। सो उससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट हुआ और काम बढ़ते गया। 2014 में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मुझे मेरा जो प्रोफेशनल जॉब था इन्फोसिस में, आई वाज अ डिलीवरी मैनेजर इन अ सीनियर पोजीशन, और मेरा जो सोशल वर्क था ये ट्रस्ट के ज़रिए, इस दोनों में क्लैश हो रहा था। इसलिए कि मैं एक सीनियर पोजीशन पे था, मेरे को ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था कि आई वाज आस्क्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब ऑन शॉर्ट नोटिस, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी मिडल ईस्ट। तो और मैं बहुत सारे ट्रैवल रिक्वेस्ट, आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू ओब्लाइज।
तो हो रहा ये था कि मेरा करियर प्रोग्रेशन और जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, और मेरा जो सोशल वर्क था जिसमें मेरी ज़रूरत थी ज़्यादा वहाँ टाइम की, वो भी वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था वहाँ। तो मैं 2014 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्शियस डिसीजन मेरे फैमिली के साथ लिया कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं या जॉब छोड़कर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में फुल टाइम वॉलंटियर करूं। बहुत बड़ा सवाल था, इसलिए कि मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। आई वॉज गेटिंग टेक होम ऑफ आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट अबाउट 1.6 lakhs in 2014, about 8 years back, and it was a very tough decision for me. तो बहरहाल फैमिली मेरे साथ वो लोग सपोर्ट करें, और वो लोग बोले कि वी आर देयर, और वो बहुत एडवांटेज था मुझे इसलिए कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे भाइयाँ हैं 2, जॉइंट फैमिली है हमारी। वो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के तरफ से मुझे हिम्मत हुई टू लीव माई जॉब एंड डू फुल टाइम वर्क फॉर दी चैरिटेबल ट्रस्ट रिफॉर्म हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। तो 2014 मई में मैं इस्तीफ़ा दिया और फुल टाइम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में जुड़ गया। तो उसके बाद हमारी जर्नी और तेज़ी से आगे बढ़ी, इसलिए कि मेरी टोटल मौजूदगी और कमिटमेंट था फाउंडेशन के लिए। हम लोग ये जो क्राउड फंडिंग का सिस्टम जो था वो काम काफ़ी बढ़ गया था। रोज़ के 50-100 लोग आ रहे हैं हमारे पास, और हम ऐसा एक सिचुएशन आ रहा था कि हम डिमांड सप्लाई गैप, जो डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई ऑफ पैसा कम पड़ रहा था, डोनेशंस कम पड़ रहे थे। तो हम क्या करें, 2014-15 में ये डिसाइड करें कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है हैदराबाद में, उस्मानिया, गांधी, नीलोफर, MNJ हॉस्पिटल फॉर कैंसर, ENT और निम्स, इस 17 हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हम लोग, इंक्लूडिंग जो बड़े एरिया हॉस्पिटल्स होते हैं। और हमने वी वेंट एंड मेट द इंचार्ज सुपरिटेंडेंट्स, डायरेक्टर्स और वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स से मिलके बोले कि हम लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और वी वांट टू सेट अप हेल्प डेस्क इन योर हॉस्पिटल्स। तो वो लोग पूरे बहुत ही वेलकम किए। इसकी पहला NGO था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया और सर्विसेज ऑफ़र करने के लिए प्रपोज़ किया। तो बहुत सारे लोग अच्छा रिस्पांस दिए, बाज़ लोग नहीं भी दिए रिस्पांस, एंड बट मेजॉरिटी गेव वेरी वार्म रिस्पांस एंड सेड कि भाई आप लोग स्टार्ट करिए। तो हम पहला हेल्प डेस्क हम MNJ कैंसर हॉस्पिटल में 2015 में सेटअप करें। ये हेल्प डेस्क का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आम आदमी होता है, आप जैसा आपको मालूम है कि मेडिकल एक्सपेंसेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हर साल बढ़ रहे हैं, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। इसलिए कि इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है वो 70 से 80% लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस प्राइवेट हेल्थ केयर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। तो एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ का गिव्स गुड क्वालिटी, दे हैव गुड सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म का हब है हैदराबाद, मगर एक्सपेंसिव है, आम आदमी के बस के बाहर है। तो होता ये कि हर साल ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, लोग अपने जेब से पैसा खर्चते, कर्ज़ों में आते, पॉवर्टी में चले आते। तो गवर्नमेंट का खुद का अंदाज़ा ये है कि हर साल 40 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी में जाते हैं। ये अब रिसेंटली पेंडेमिक की तरफ से और ज़्यादा हो गया हो, इसलिए कि लोग के पास पैसे नहीं रहते, कर्ज़े लेते, एसेट्स बेचते, लिक्विडेट करते, गोल्ड वगैरह इलाज कराते प्राइवेट में। तो हमारा मिशन ये था, मेरे दिमाग में बात ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, सरकारी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि वहाँ अगर हम कॉमन आदमी को जो एफ़र्ट नहीं कर सकता या इवन जो एफ़र्ट कर सकता, उनको वहाँ जोड़ें हम वो अगर ब्रिज जो है ऑफ मिसट्रस्ट या जो लैक ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, उसको हम अगर लोगों को अगर उनका जो तस्वुर है वो बदल सके और ला के जोड़े,
तो काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो विज़न था वो बहुत हद तक कामयाब हुआ। अभी भी हमारे हेल्प डेस्क सिस्टम्स इस पूरे दवाखानों में तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया और ये हॉस्पिटल्स में प्लेस करें। और ये लोग बेसिकली हॉस्पिटल्स में हेल्प डेस्क के ज़रिए ये लोग वहाँ लोगों की हिम्मत अफजाई करते हैं, रास्ते बताते, व्हील चेयर्स देते, इनके रिपोर्ट्स कंसल्टेशंस में मदद करते। एक लोगों को क्या है, एक ट्रस्ट फैक्टर आ गया, बिल्डअप करते कि भाई चलो यहाँ कोई है हमारा देखने के लिए। इसलिए कि गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि लोड बहुत है सिस्टम पे, हज़ारों से लोग आते, तो बाज़ लोगों को लापरवाही से बराबर अटेंशन नहीं मिलता, तो मायूस होकर लोग पलट जाते। तो वो मायूसी दूर करने और उनको वहाँ वापस जोड़ने का काम हम आज लास्ट 7 साल से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हुए। हम काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हमारे पास अभी भी आते कि सर्जरी है साहब, हमारे को 70,000 की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और पैसे नहीं है, हम कर्जा लेना सोच रहे, वैसे लोगों को काफ़ी सारे ऐसे लोगों को लेके गए हम उस्मानिया में, बताए, डॉक्टर्स से उनको रुजू किया है और कराए और फिर इसके बाद उनकी सर्जरी हुई। बाद से फिर वो हाथा उठा के दुआ देते कि साहब आप जो हमारे को हिदायत दी है वो काम आई हमारे को, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी यही करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्प डेस्क का, बहुत कामयाब हुआ। आज भी वो काम चल रहा है। अभी तो क्योंकि पेंडेमिक कोविड है, कोविड के दौरान भी ये हेल्प डेस्क काफ़ी हद तक लोगों की मदद कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था हमारे काम का। दूसरी चीज़ ये थे कि हमने उसके बाद ये प्राइमरी हेल्थ केयर में फोकस किया और हम लोग जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो आज हम हैदराबाद में 4 स्लम एरियाज़ में और चारों के चारों मस्जिद के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या क्लिनिक्स बोलिए हमने क़ायम किया। इसमें हमारी मदद एक यूएस बेस्ड चैरिटी है जिसका नाम सीड है, उनके साथ हम जुड़े, उनके साथ पार्टनरशिप हुई आज से 5 साल पहले और उनकी इमदाद से ये सेटअप ये सेंटर्स पूरे क़ायम करे हम। अब रिसेंटली AMPI बोलकर है, अमेरिकन मुस्लिम फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग जुड़े। तो आज हमारे 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं स्लम्स में, पुराने शहर में एक, यहाँ राजेंद्र नगर में एक है, वादी महमूद में, हसन नगर में एक है, नवाब साहब कुंटे में एक और एक सैफ कॉलोनी शाहीन नगर में है। तो ये जो सेंटर्स है ये सिर्फ खाली प्राइमरी केयर नहीं, इसमें हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि प्राइमरी हेल्थ के अलावा आपको रोज़ के जो खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अलावा हमारे पास वहाँ डाइटिशियन है, हमारे पास वहाँ डेंटिस्ट है, डेंटल चेयर्स है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट एक सीनियर सर्जन है, आई की स्क्रीनिंग होती है, NCD प्रिवेंशन कंट्रोल, मतलब कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिस तरह कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी है, प्रिवेंशन प्रोग्राम उसका कि कैसा लोगों को ये बीमारी से बचाया जाए, उनको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करवाने की ज़रूरत है, वेट लॉस, डाइट वगैरह, जिससे उनको बीमारी ना हो, तो वो प्रोग्राम चलता है। यहाँ का जो राजेंद्र नगर का सेंटर है वहाँ वो एक्सक्लूसिव वुमेन सेंटर है, वहाँ इवन वेलनेस फॉर वुमेन पहली बार एक बस्ती में एक ऐसे एरिया में वेलनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर आके एरोबिक्स, वेट लॉस वगैरह सिखा रहे हैं। तो एंड टू एंड जो अगर आप देखें प्राइमरी हेल्थ केयर में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आज हमारे क्लिनिक्स में तकरीबन 1100-1200 लोग आते हैं डेली, उनको फ्री कंसल्टेशन होता, फ्री मेडिसिन मिलती, फ्री इंजेक्शंस मिलते, अगर IV फ्लूइड्स की ज़रूरत है तो IV फ्लूइड्स देते हैं उनको, अगर उनको वहाँ से कुछ इमरजेंसी में शिफ्ट करना है हायर सेंटर पे एम्बुलेंसेस अवेलेबल रहते, उनको शिफ्ट करते, उनको इवन फॉर OP अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिटी OPs अगर भेजना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ हम एम्बुलेंसेस और बसेस, शटल्स हैं हमारे, ले आके बताते। तो उनका जो एक्सपीरियंस है ये सेंटर्स को कि टोटल सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।
टोटल एंड टू एंड एक्सपीरियंस। इवन आपको टेरिशरी लेवल पे फ्री है। आपको 2D एको कराना है उस्मानिया में ले आए कराते, CT स्कैन कराना है उस्मानिया में, टीफा स्कैन कराना है पेटला बुश मैटरनिटी में। तो इस तरीके से एंड टू एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस पीपल इज। तो इसमें क्या होगा, ये बस्तियों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया लोगों में, इतना ट्रस्ट फैक्टर आ गया हमारे में, हमारे डॉक्टर्स में, कि वो लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये जो वादी महमूद का सेंटर वुमेन का है, यहाँ नॉट ओनली ये एरिया के लोग, बट आपको टोली चौकी, फसलांसर, अहमदनगर, वहाँ से लोग आके यहाँ इलाज करा के जा रहे हैं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट हमारे ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो क़ायम करे, उससे हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मस्जिदों में है ना। मस्जिदों में हम कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मस्जिद को अप्रोच नहीं करें कि भाई, मगर मेरा तजुर्बा ये था कि ये बस्तियों में सब में ज़्यादा जगह जहाँ अवेलेबल है वो मस्जिद में है। और आम तौर पे हमारे मस्जिदें जो होते हैं वो नमाज के बाद बंद रहते हैं। तो हमने ये जो भी ये 4 मस्जिद को अप्रोच किया, वो लोग बहुत खुश हुए, उनसे बहुत कोऑपरेशन मिला, और वो लोग बोले कि भाई चलाइए। तो आज हर क्लिनिक हमारी सुबह के 9 बजे से रह के तकरीबन रात तक चलती है, और हर नमाज में वो उस नमाज के दौरान थोड़ा सर्विस को हम रोक देते हैं, इसलिए कि मुसल्ली आते जाते हैं, वरना पूरा दिन एक्टिविटी चलती है और खैर का काम होता है अल्लाह के घर में से। सो ये सब में बड़ी चीज़ है। तो हेल्प डेस्क सिस्टम्स गवर्नमेंट में, क्लिनिक्स इधर स्लम्स में, ये 2 हमारे बहुत बड़े सर्विसेज है हमारे। तीसरी हमारी जो सर्विस है, हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ हम 40 बेड का, जहाँ हम न्यूरो, ट्रॉमा और इस तरीके के जो रिहैब, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, या एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं, या डेमेंशिया के, अल्जाइमर्स के, बूढ़े लोग, इनको हम रिहैब कर रहे हैं। ये पिलर नंबर 270 पे इसी फैसिलिटी है, और ये भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नॉमिनल रेट पे हम लोग पहला रिहैब है जो वहाँ इस तरीके की सर्विस दे रहा है। इसके अलावा हमारा एक रिसेंटली हम ओल्ड एज होम क़ायम करें 35 बेडेड का, वो भी एक मस्जिद में चल रहा है, मस्जिद के पीछे के हिस्से में, वो भी फ्री है। पहला रिहैब ओल्ड एज होम प्राइवेट सेक्टर में, ज़ीरो चार्ज। एंड अगेन वहाँ मेरे दोस्त, मेरे स्कूल के जो एक मेरे दोस्त थे, उनके ताउन से वो लोग मेरे साथ जुड़े, और वो लोग फ़ंड कर रहे हैं, और वो पर्सनली दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें। हम ये चाह रहे हैं कि जो बाहर कंट्रीज़ में जो ओल्ड एज होम होते हैं और जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उस लेवल की फ़ैसिलिटी हम देने का इरादा करें, और कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसमें। तो ये मुख्तसर से ये हमारे सर्विसेज है आज हैदराबाद में। इसके अलावा हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस ये है कि टेलीमेडिकल लाइन, जो टेली हेल्थ होता है, जिससे टेलीफोन के ज़रिए वी डिलीवर हेल्थ। सो वो भी काम हमारा काफ़ी बड़ा है आज। इस पेंडेमिक के दौरान टेली मेडिकल सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया, खुसूसन अब ये ओमाइक्रॉन वेव जो है, जिसमें आम तौर पे हम ये देखा जा रहा है कि बीमारी की सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग को मॉडरेट, मीडियम, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हो रहे हैं, और घर बैठे वो ठीक हो जा रहे हैं। तो इसमें टेली मेडिकल का बहुत बड़ा रोल है, होम आइसोलेशन का। तो हम आज काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसा कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स है, टेम्ब्रस को हम सपोर्ट करते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम कर रहे हैं, और हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल है कोविड के दौरान। सो टेलीमेडिकल का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है हमारा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 27 डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद अस, और तकरीबन 100 वॉलंटियर्स के ऊपर है हमारे पास, और हमारे पास आज 18 एम्बुलेंसेस है सर्विस में। तो इस तरीके का नेटवर्क बना, और हमारी टोटल डोनेशन फॉर द ईयर 2021 स्टूड एट अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट 7 crores, दैट इज़ अबाउट $1 million US टच करें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे प्लान यही है कि हमारा एक हर वक्त
अप्रोच ये रहा, फ़लसफ़ा ये रहा कि हम सर्वेस करें, सर्वेस कर कर जानकारी लेकर, लोगों के हालात देखकर, बस्तियों के हालात देखकर, मजबूरियां देखकर हमारे इंटरवेंशंस जो है स्पेशली हेल्थ केयर में उस पर हम काम करें। ऐसा नहीं कि जो दिल में आया खोल लिए और चला रहे, वैसा नहीं। जो एरिया में प्रॉब्लम था वो एरिया में हम स्टडी करें। अभी भी सर्विस हमारी जा रही है। रिसेंटली 2 दिन पहले हम फीवर सर्वेलेंस करे लास्ट 3 वीक से, जिससे पता चला कि स्लम्स में कोविड फैल रहा है, और इसकी रिपोर्ट कल न्यूज़पेपर्स में भी आई, शायद आप लोग देखे होंगे। तो सर्वे ऑल्सो एंड रिसर्च इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग, बिकॉज विदाउट दैट हम लोग कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिए बगैर सर्वे करें। तो इस तरीके से हम आज हैदराबाद में काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरी टीम बनी इस दौरान, आई हैव गॉट ए वंडरफुल टीम ऑफ वॉलंटियर्स, सुपरवाइज़र्स, डॉक्टर्स। ये जो जज्बा है सर्व करने का इंसानियत को, इनमें जो ये अंदर से जो ये चीज़, ये कैरेक्टर बना और ये जो खिदमत करने का जो अंदाज़ हुआ, इज़ अनपैरेलल्ड। ये कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल से दिखता है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। ये हमारे जो वॉलंटियर्स है, आज भी हमारे वॉलंटियर्स कोविड से मुतासिर हो रहे हैं। अब यकीन मानिए लास्ट 2 साल में हमारे 100 से लोग कोविड से एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार कोविड हुआ, मगर फिर बीमारी से रिकवर होते फिर ड्यूटी पे खड़े आ गए। आज भी वही आलम है कि अब तो घर घर में कोविड हो गया। अब ये 3rd वेव में, ओमाइक्रॉन वेव में, जैसा बुखार ख़त्म हो रहा, जैसा वो 7 दिन ख़त्म हो रहे हैं, फिर विदाउट एनी हेजिटेशन दे आर बैक ऑन ड्यूटी इन द सेम स्पॉट, गांधी में, उस्मानिया में, फिर खिदमत करने खड़े हुए हैं। तो ये मेरी टीम की काबिलियत है। और इतने बेहतरीन लोग अल्लाह ताला मुझे दिया, इतने बेहतरीन लोग दिया कि इनका जो जज्बा है, इनका जो काम करने का अंदाज़ है, उससे अल्लाह की रहमत हमारे पे है। और हम वो अल्लाह की रहमत से एक अल्लाह का ज़रिया बन रहे हैं हम लोगों के लिए काम आने के लिए। इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरी बहुत बेहतरीन टीम है। और मैं अपने आप को काफ़ी ख़ुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े। अल्लाह ताला जुड़ाया मेरे को ऐसे लोगों से। हमारे जो ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंसेस के, मेरे जो मैनेजर्स हैं, कोविड में तकफ़ीन के लिए आखिरी रसूमात के लिए कोई नहीं आ रहा था। हमारे बच्चे जाके घर बॉडीज़ उठाए, वसूल दिए, दफनाए, बग़ैर कोई हिचक के, बग़ैर कोई हेजिटेशन के। तो इस तरीके की टीम है हमारी, और ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। इससे ये हुआ कि हैदराबाद में आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक हाउस होल्ड नेम हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मेडिकल की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, ओपिनियन की ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है, हमारे को कॉल करते, पूछते, और हम वी फील वेरी प्राउड to associate and serve our people in this way. Jazakallah khairan. Thank you.